हम सबको ना एक आदत होती है, व्हेन समवन क्वेश्चंस अस आवर ब्रेन गोज इनटू डिफेंसिव मोड। कैसे हम क्लैरिफाई करना शुरू कर देते हैं, कन्विंस करना शुरू कर देते हैं, ओवर एक्सप्लेन करना शुरू कर देते हैं, एज इफ आवर ऑनेस्टी इज अप फॉर ऑक्शन। बट लिसन, व्हेन योर इंटेंशंस आर प्योर यू डोंट नीड टू परफॉर्म। तुम्हारे सच्चाई को स्पीच की जरूरत नहीं है, जो तुम्हारी ऑनेस्टी है उसको ऐसे की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो लोग तुम्हें ऑलरेडी ट्रस्ट करते हैं वो तुम्हें ट्रस्ट करेंगे। उनको ओवर एक्सप्लेनेशन की कोई जरूरत नहीं है। जो तुम एक्सप्लेन करते हो उनको, उनकी उसका कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि वो तुम्हें ऑलरेडी ट्रस्ट करते हैं। और जो लोग तुम्हें ट्रस्ट नहीं करते हैं उनके सामने अगर तुम 3-4 घंटे बैठ के भी एक्सप्लेन कर लोगे ना, क्लैरिफाई कर लोगे चीजें, वो तुम्हें कभी ट्रस्ट नहीं करेंगे। सो टुडेज वीडियो इज वेरी सिंपल। इफ यू आर राइट एंड ऑनेस्ट, स्टॉप ओवर एक्सप्लेनिंग, protect your energy, protect your peace, and speak only as much as is necessary, because sometimes silence is the biggest proof of confidence. Why we over explain? क्यों हम वो फालतू की चीजों को ओवर एक्सप्लेन करना शुरू कर देते हैं जिसकी जरूरत भी नहीं होती है। ऐसे लोगों को सबसे ज्यादा डर रहता है कि इनको कोई मिसअंडरस्टैंड ना कर ले। ऐसे लोग झूठ भी बहुत बोलते हैं, क्योंकि ऐसे लोग ना सबको खुश रखना चाहते हैं। वो चाहे झूठ बोल रहे हो, नहीं बोल रहे हो, ऐसे लोगों को होता है कि वो सबको खुश रखें। और फिर इनको, ऐसे लोगों को बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये खुद को ही ट्रस्ट नहीं करते। इनको जो अपने डिसीजंस बनाते हैं, जो ये अपनी बातें बोलते हैं, ये घुमा फिरा के बोलते हैं, ये कभी भी स्ट्रेट आंसर नहीं देते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। अब जैसे कोई आपसे पूछता है कि आप कहाँ गए थे, तो आप एक डायरेक्टली एक आंसर, नॉर्मल एक आंसर यही दोगे ना कि हम वहाँ गए थे, बात खत्म। लेकिन जो ऐसे लोग होते हैं उनके आंसर्स बहुत ही डिफरेंट होते हैं। वो बोलेंगे कि हम वहाँ गए थे, 4 बजे गए थे, उसके बाद मैं उनसे मिला और फिर मैं वहाँ पे वो खा रहा था और फिर मैं वापस आ गया, ज़्यादा कुछ नहीं। गलत मत लेना, इतनी तो एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत ही नहीं थी। सामने वाले ने बस ये पूछा था कि कहाँ गए थे। आपका नॉर्मल आंसर होता कि हाँ जहाँ पे भी गए थे, बस एक वो आंसर देना था कि वहाँ गए थे। ये कोई कोर्ट केस थोड़ी जहाँ पे आप इतनी एक्सप्लेनेशन दे रहे हो। तो ऐसे लोगों की ये निशानी होती है जो ओवर एक्सप्लेन करना शुरू कर देते हैं, जिसकी बिल्कुल जरूरत नहीं होती है। सम पीपल यूज योर एक्सप्लेनेशंस अगेंस्ट यू। अब कुछ लोगों की ना आदत होती है कि वो प्रिटेंड करते हैं और वो एक्ट करते हैं कि आपको वो मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं। अब कुछ लोग ना इतना, एक उनका ना एक तरीका होता है आपको एक हैंडल करने का। अब वो जैसे एक्टिंग करेंगे कि हाँ वो आपको मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं। अब वो जैसे ना आपको बोलेंगे कि मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि आप मेरे से कुछ छुपा रहे हो, और हमारा अचानक से जो ब्रेन होता है वो कहाँ चला जाता है, डिफेंसिव मोड में चला जाता है, अलर्ट हो जाता है, और हमें ऐसा लगता है कि क्या हम सच में कुछ छुपा रहे हैं। और वो फिर वो जो सिचुएशन होती है ना, वो बहुत अच्छे से उसको कंट्रोल करते हैं, उसको हैंडल करते हैं, क्योंकि वो एक्टिंग कर रहे हैं सबसे पहले कि आपको वो साबित करना चाहते हैं कि शायद आप गलत हो, कि आप कुछ छुपा रहे हो। और फिर हम एकदम ऐसे हो जाते हैं और थोड़ा सा हम भी ऐसे अचानक से परेशान हो जाते हैं। हमें भी ऐसा लगता है कि हाँ नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, और फिर हम ओवर एक्सप्लेन करना शुरू कर देते हैं। हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता है, आप कोई झूठ नहीं बोल रहे होते, आप कुछ छुपा नहीं रहे होते हो, पर वो सामने वाले का एक तरीका होता है कि वो आपकी जो बात है आप ही के अगेंस्ट कर देता है, और फिर आप कोशिश करते हो कि एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हो, और वहीं पे खराब हो जाती है सिचुएशन। अगर आपको लगता है कि आपने कुछ छुपाया ही नहीं है तो आपको ओवर एक्सप्लेन करने की जरूरत ही क्या है। आप वो क्यों नहीं एक सिंपल आंसर दे सकते हो कि नहीं मैं कुछ नहीं छुपा रही हूँ, लाइक बात खत्म हो जाएगी वहीं पे। लेकिन आप घबरा जाते हो, आप एक्सप्लेन करना शुरू कर देते हो, क्लैरिफाई करना शुरू कर देते हो कि हमने ऐसा क्या करा है, क्या छुपाया बताओ। और सामने वाला फिर हंसने लग जाता है, स्मर्फ करने लग जाता है कि अच्छा क्योंकि उसको पता है कि वो सिर्फ मजे ले रहा है। बट आप वो शुरू हो जाते हो, उस मोड में आ जाते हो जहाँ पे आपको लगता है कि नहीं तो ऐसा तो कुछ नहीं है, मैंने क्या छुपाया। कुछ नहीं करना है, नॉर्मली रिएक्ट करने की। आपको लगता है कि आपने कुछ नहीं छुपाया है, तो जिससे नॉर्मली कि हाँ मैंने कुछ नहीं छुपाया है, दैट्स इट। और फिर वो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे सिचुएशन। द पावर मूव, स्टार्ट यूजिंग शॉर्ट एंड क्लियर स्टेटमेंट्स, डायरेक्ट स्टेटमेंट्स। अगर आपसे कोई चीज पूछता है उसका नॉर्मली और डायरेक्टली स्ट्रेट आंसर देना है। ऐसे नहीं कि आपको घुमा फिरा के चीजें बतानी है। अब आपको कोई बोलता है कि तुमने फोन नहीं उठाया, तो आपको ये बोलने की जरूरत नहीं है कि मेरे फोन में बैटरी नहीं थी, तब मैं बिजी था, तब मैं ये कर रहा था, फिर मैंने चार्जिंग पे लगाया, चार्जर खराब हो गया। इतनी सब कुछ एक्सप्लेनेशन देने की कोई जरूरत नहीं है। आपको सीधा बोलना है कि आई वॉज बिजी, नाउ आई विल टॉक। अब आप बताओ आपको जो बात करनी है। तो आपको डायरेक्ट आंसर्स देनी है। आपको घुमा फिरा के पूरी स्टोरी, तब क्या हुआ था, ये कैसे हुआ था, ये पूरी स्टोरी बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब एक बहुत चीज़ें होती हैं हमारी लाइफ में, आपको कोई बोल रहा है कि आपने ये चीज़ें करी हैं, तो आप बोल रहे हो कि नहीं नहीं मेरा वो मतलब नहीं था, मैंने वो चीज़ नहीं करनी थी। डायरेक्टली बोलो आई डिड नॉट मीन दैट। अब जो है सो है, अब डायरेक्टली जो बात करनी है वो करनी है।
तो ऐसे डायरेक्टली आंसर दिया करो। अब जब भी घुमा फिरा की चीजें करते हो ना तो सामने वाला और ज्यादा ऐसे करने लग जाता है आपके साथ, आपको और वो दिक्कत देने शुरू कर देगा, और फिर आप उस मोड में आ जाते हो, डिफेंसिव मोड में आ जाते हो। आपको लगता है कि सामने वाला आपसे इतने क्वेश्चंस पूछ रहा है तो क्यों ना आपको हर क्वेश्चन का वो एक्सप्लेनेशन वाला आंसर देना चाहिए। नहीं, डायरेक्ट आंसर दो और ऑनेस्ट आंसर दो। आप जो कर रहे थे आपको एक्सप्लेन नहीं करना है, बट आप ये बोल सकते हो कि मैं बिजी था, अब बात करो जो बात करनी है। तो बेसिकली कॉन्फिडेंस इज नॉट लाउड, कॉन्फिडेंस इज काम। आप अगर कामली हर एक चीज और डायरेक्टली और ऑनेस्टली बोल दोगे तो सामने वाले का भी आपको वो कुछ और क्वेश्चंस नहीं करेगा, वो बात वहीं पे खत्म हो जाएगी। हु एक्चुअली डिजर्व्स एक्सप्लेनेशन? नॉट एवरीवन, ओनली पीपल हु जेन्युइनली केयर फॉर यू, ओनली पीपल हु लिसन टू यू, एंड ओनली पीपल हु डोंट अज्यूम द वर्स्ट। हर कोई डिजर्व नहीं करता है आपकी एक्सप्लेनेशन, क्योंकि एक टाइम के बाद लोग आपको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देंगे, आपको परेशान करना शुरू कर देंगे, और जब आपका मूड नहीं भी होगा तब भी आपको कहीं ना कहीं एक्सप्लेन करना पड़ेगा। और फिर एक टाइम के बाद इतनी फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, फिर आपसे आपकी उनके साथ आर्ग्यूमेंट होनी शुरू हो जाएगी, फिर वो रिलेशन खराब होना शुरू हो जाएगा। प्रॉब्लम ये नहीं है कि इन्फॉर्मेशन गलत है या एक जो इशू है वो एक इन्फॉर्मेशन है, द इशू इज ट्रस्ट। तो ऐसे लोगों को आप जितना मर्जी एक्सप्लेन कर लो वो फिक्स नहीं करेगा सिचुएशन, वो और आप एक्सप्लेन करते ही रह जाओगे और एक टाइम के बाद खुद ही थक जाओगे, और सामने वाला एनीवे आपको ट्रस्ट नहीं करने वाला। इफ यू राइट एंड ऑनेस्ट, लाइफ विल बैक यू अप। Truth has a rhythm. It shows quietly. Stop over-explaining. Stop over-proving. Stop giving people the power to judge your intentions. You already know who you are. Act like it. That's it. I hope you liked my video. And if you really did, do not forget to like, subscribe, comment and share. Thank you so much for watching my video. Bye-bye.